अच्छा, कभी ऐसा हुआ है मिश्रा जी, इतनी सारी फिल्में आप करते हैं, कभी ऐसा कोई हुआ है सीन, जैसे वो फिल्म का जो सीन था अवधेश मिश्रा जी की डेथ का, मेहंदी लगा के रखना, मैंने आप लोगों के साथ प्रीमियर में भी देखा, उसके बार बार कई बार देखा, बड़ा इमोशनल कर जाता है मुझे सीन। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई सीन आपकी फिल्म का ऐसा हो जिसे देखकर राजेश मिश्रा साहब भी रो दिए हों? अभी एक मेहंदी लगा के रखना 3 की हम शूटिंग कर रहे थे, और उसमें अमित शुक्ला थे पिता, और कुछ ऐसा ही था। और माँ जो है वो माँ का स्वर्गवास हो जाता है, और हीरो बिंदास घर पे पहुंचता है, उसको पता ही नहीं है कि माँ मर चुकी है। और जब वो माँ के पास आता है और माँ को जगाने की कोशिश करता है कि तुम उठो, और वो जिस तरीके से खेसारी जी ने अपनी माँ को जगाया था, और जो जो वेदना और जो करुण भाव था ना, तो वहाँ पे जितने लोग थे सब रो रहे थे। मैं रो रहा था, कैमरामैन जो थे वो रो रहे थे, और जो पिता थे वो रो रहे थे। इंटायर सारे लोग, स्पॉट बॉय, सब लोग रोने लगे। और रोते रोते आलम यह हुआ कि जो लाश बन करके लेडी लेटी हुई थी, माँ का किरदार जो कर रही थी, वो भी रोने लगी। तो जब वो रोने लगी तो उनका शरीर हिलने लगा, तो जाके हम लोगों ने शॉट को कट किया कि वो भी रो रही थी। तो कभी कभी परफॉर्मेंस और भावनात्मक चीज़ें ऐसे उजागर हो जाती हैं कि सबके दिल को वो करुण कर जाती हैं। शानदार, बहुत ही शानदार, लाजवाब सर। मैं इसके लिए आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ, बहुत शानदार बात आपने मुझे बताई। अच्छा, सब लोग रो रहे थे और खेसारी भाई? खेसारी जी तो वही सीन ही परफॉर्म कर रहे थे, वही सीन परफॉर्म कर रहे थे। मैंने पहली बार खेसारी को बुरी तरीके से डांटा भी था, क्योंकि मैं वो जो फिल्म की शूटिंग कर रहा था, तो मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, और उनके स्वर्गवास के बाद मैं आकर के मुश्किल से 4-5 महीने बाद उस फिल्म की शूटिंग कर रहा था। तो वो सारी घटनाएं और सारी चीज़ें दिमाग में बिल्कुल तरोताज़ा थीं। अपने पिता से दूर होने का वो गम था, और वही चीज़ परफॉर्म कर रहे थे खेसारी जी। तो जो परफॉर्मेंस हुआ और जो चीज़ें वहाँ पे पैदा हुई वो इन्वायरमेंट में, तो मैं फपक के रोने लगा और रोया। तब तक खेसारी जी आ करके मेरे से पूछे कि भैया मैं ठीक कर रहा था ना। तो पता नहीं क्या मेरे दिमाग में था, बाबूजी की याद, और उन्होंने बोला कि हटो यहाँ से, भागो। वो हट गए वहाँ से। उसके बाद थोड़ी देर के बाद है, भैया इतना बुरा तरीके से हमको डांटे क्यों? फिर मैं उसको गले लगा लिया, गले लगा के दोनों आदमी रोए हम लोग। अब वो बोला कि आप डांटे क्यों हमको? बोला कि यार बाबूजी की याद आ गई थी, और बाबूजी बिल्कुल सामने दिखने लगे थे, उसी में हम डूब गए थे यार। बस ये। मैं काफ़ी इमोशनल हो गया। हालांकि कई बार ऐसे इंटरव्यूज़ में हुआ है कि मैं इंटरव्यू कर रहा हूं किसी का और कुछ ऐसी बात हो गई, वो साहब रो दिए और मैं भी रो दिया। खैर,